अगर उसको रिपीटेड देखते हैं तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से, अगर स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ाई करनी है तो यहाँ टू डाइवर्सिफाई आवर रिसोर्सेज, विजुअलाइजेशन हो या जैसे कोई भी यूट्यूब रिसोर्सेज हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करें और वीडियो देख रहे हैं, आई विल अश्योर यू इन 15 days 21 days you can have a first reading, I am saying first reading of this book। जितना ही हो सकता है लेकिन चल जाएगा, उतना भी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो कंसीडरिंग द लिमिटेशन ऑफ दिस कोर्स and the level of preparation we have to do, some efforts we have to put on ourselves, बराबर है। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के लिए क्या करते हैं, 10 दिन 5 दिन 2 दिन और 1 रात, नहीं एक आदमी सब्जेक्ट निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। बट हियर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डेज, मंथ्स एंड इवन ईयर्स, समटाइम्स इट गोज ईयर्स, फॉर मी फॉर ईयर्स, राइट। और इवोल्यूशन होता रहता है प्रोवाइडेड यू ट्राई टू इन्वेंट योर मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर अ वैदिक पीरियड, समझ में आ रहा है मेथोडोलॉजी। सो वी आर लुकिंग एट द वैदिक पीरियड। हमने अब तक क्या देखा था, जस्ट ब्रीफ रिकैप, हिस्ट्री एज सब्जेक्ट हमने जानने की कोशिश की। How much resource, how much marks it have in the prelims, हमें किस तरह पढ़ाई करनी है, कहाँ तक पढ़ाई करनी है। यहाँ यूपीएससी में एक बहुत जरूरी चीज़ क्या है, आप ये समझ लो कि क्या नहीं करना है, उससे ही आप पास हो जाते हैं। मतलब जो बच्चे पहले दूसरे अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, they knows very well क्या नहीं करना है, ठीक है। ये इस चीज़ को पहले से ही एम्फेसिस क्यों है, बिकॉज यू आर द बिगिनर्स एंड आपको अगर बिगिन शुरुआत में ये मालूम हो गया क्या नहीं करना है, then you will be better off। तो हिस्ट्री के लिए क्या नहीं करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन आप बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेगा तो करेंगे क्या चलेगा, वैसा भी नहीं है। आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करेंगे अपने रिसोर्सेज को। इस बुक से शुरुआत करेंगे, आप धीरे धीरे ज़्यादा फैक्ट्स आपके इकट्ठा होंगे, आप इसमें लिखेंगे अपना अलग सा नोट निकालेंगे। दिस इज चॉइस इज योर्स। आफ्टर दैट चॉइस यू आल्सो स्टार्ट राइटिंग समथिंग, कुछ भी लिखिए। मतलब आप फिलहाल तो ग्रेजुएशन करें, जैसा ग्रेजुएशन का आंसर लिखते हैं वैसा लिखिए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बाद में हम करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जैसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हाउ द हिस्ट्री इवॉल्व्स एंड वी स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंडेक्स ऑफ दिस बुक, जिसमें हमने पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिसमें न्यूलिथिक मेसोलिथिक चार्ल्टिक पीरियड्स में इंसान की तरक्की हुई गई फ्रॉम हंटर एंड गैदरर्स ही बिकम एग्रीकल्चरलिस्ट एंड इवेंचुअली द बिग अर्बन सिविलाइजेशन लाइक अर्बन सिविलाइजेशन इमर्जेस। आप देख रहे हैं जो मैंने पूरे 1.5 घंटे में पढ़ाया वो समराइज किया आप एक 2 सेंटेंस में। यही हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज नथिंग बट क्रोनोलॉजी। आपको अगर वो लॉजिक समझ में, लॉजिकल फ्लो समझ में आता है, देन आपको वो आसान लग सकता है। बात रही थी सिर्फ फैक्ट्स की। अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है तो आप उसमें फैक्ट्स रखते जा सकते हैं। फिर आगे आते हैं हमें क्या देखना है, वैदिक पीरियड्स, आर्यंस। हैव यू हर्ड अबाउट वर्ड आर्यंस? और दूसरा एक बहुत बड़ा मतलब नाम है which use this word Aryans for his political propaganda in Germany. Who is this? Hitler. Hitler ने Aryans race में Aryans मतलब he used to say that we are the Aryans and supposed to superiority, racial superiority he used for his political agenda. So this is kind of correlation between the histories of different part of the world. Coming to the Aryans, the original home of the Aryans is the issue of debate. Definitely, some historians say that they invaded or that they come from the Central Asia, right? The another opinion which says that specifically a B.P. Lal, an archaeologist from the Archaeological Survey of India. Have you heard about Archaeological Survey? Yes. Right. It is a government institute which has
supposed the archaeologist B.P. Lam has said that Aryans are indigenous people, वो यहाँ से बाहर गए. This is his hypothesis. तो फिर लोकमान्य तिलक from Maharashtra says the Arctic is a home of the Aryans. मतलब different views are there. You can just you might come across such kind of opinions in that particular text also, and elsewhere you read it, you will get to know it. क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की 3 फेजेस देखे हमने. राइज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उसका पीक है और उसका फॉल. फॉल कब तक होता है? अराउंड 1750 AD तक उसका फॉल हो जाता है. मतलब हड़प्पन सिटीज आर डिक्लाइनिंग. कैसे डिक्लाइन हो रही है? सपोज कि एक सिटी है बोल के बॉम्बे, ठीक है, बहुत बड़ा सिटी है, मतलब ब्रिटिश पीरियड से उसकी तरक्की हो रही थी इन लास्ट 250 इयर्स. अगले 200 इयर्स में वो बहुत बड़ा होगा, इतना समय मिलेगा मालूम नहीं. बॉम्बे के लिए कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट आई विल नो अबाउट इट. मतलब सी लेवल राइज हो रहा है और अगले 50 साल में आधी तक बॉम्बे डूब जा सकती है पानी में. तो क्या होगा? सिमिलर हैपेंस विद हड़प्पन. आई एम जस्ट गिविंग एन example for it. Hopefully it should happen, but it might going to be happen. तो क्या हो सकता है कि सिमिलरली हड़प्पन सिटीज के बारे में भी ऐसा हुआ. सपोज कि मोहनजोदारो ये क्या है, बॉम्बे है और हड़प्पन सिविलाइजेशन. इट ग्रोज फ्रॉम 2500 BC to 2300 BC. 2300 BC से 2000 BC तक मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है. फिर इट वाज राइजिंग वेरी हाई. आफ्टर दैट 2000 BC to 750 BC तक क्या होता है? मतलब लगभग 250 साल में इट इज डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली. डिक्लाइन बहुत कारण से हुआ. एनवायरमेंटल कारण थे, उसमें फ्लड था, एपिडेमिक बोला आपने, कहाँ पर तो मतलब मोहनजोदारो में क्या मिला है? बहुत सारे स्कल मिले हैं. स्कल एक रोड पे मिले हैं. तो कहा जाता है कि कुछ लोगों ने, मतलब ट्राइबल्स ने बाहर से आक्रमण किया, इन्वेडेड एंड दे किल्ड द पीपल. मतलब एक जगह पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलना, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई तो वॉर टाइप सिचुएशन थी, राइट. लेकिन उसका भी काउंटरव्यू बहुत सारे हैं. इस तरह से कुछ ना कुछ कारणों से हड़प्पा का डिक्लाइन होता है 1750 AD तक. उनके जो सिटीज थे उनका एविडेंसेस उसके बाद नहीं मिलता आफ्टर 1750s. Coming back to the Vedic period. Vedic period कब शुरू होता है? 250 सालों के बाद, मीन्स 1508 BC में, जो you will find here. After the cities of Harappan culture declined in 1500 BC, some people of Central Asia tried to come here, whom we call as the Aryans. जिसको हम क्या कहते हैं? Aryans. Aryans क्या एक ही बार आए क्या? नहीं. There are waves of Aryans. These peoples, Aryan peoples, कैसे आते थे? They are hunters and gatherers. Not hunters and gatherers. They are the herders. Herder मतलब क्या? यहाँ पे कौन से herders हैं? मतलब जो अपने sheep को या से exactly. On the similar lines, they used to have the cattle and cows etc. with them. Sheep also. And most importantly horse from Central Asia. So these kind of the animals and cattle they do have with them. क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए they didn't get a grass to have their animals to graze there. तो उन्होंने क्या किया कि they shift towards southward and eventually they come to this region of the Sapta Sindhu. Have you heard about Sapta Sindhu? Sindhu River or our Indus River? Right? How many tributaries are there? 5. Let's say the names of the rivers. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, and Bias. And one addition is a Saraswati. Saraswati is also called as a Gaggar Hagna. Right? It was called as Gaggar in India and Hagna in Pakistan region. It was basically went to the Sindh region and then just come back to the Run of Kutch region. Yeah? हाँ, exactly. अभी वो नहीं है.
तो सब सिंधु हमें एक कैसे मालूम पड़ा कि वैदिक लिटरेचर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक लिटरेचर एंड देयर इंपॉर्टेंस। हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, और उनका पता किससे चलता है कि उनके लिटरेचर से। अगर हम ये देखें कि बहुत सारे मतलब महाराष्ट्र में ये इशू बहुत ज्यादा है कि किन किन लोगों का रिकॉर्ड नहीं होता, लैंड रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल, तो उनको पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखना पड़ता है कि वेयर देयर लैंड इज लोकेटेड, मतलब एंक्रोचमेंट वगैरह आपको मालूम होगा लैंड पे। सो उनका एविडेंस क्या है? लिटरेचर, मतलब यहाँ पे लिटरेचर है उनका ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब उनका ओनरशिप का। एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कहने का रीजन ये है कि वैदिक लोगों का आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बहुत कम है। जैसा हमने इसमें देखा मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स मिले, उनके पॉट्स मिले एक्सेट्रा, बट दैट इज नॉट द केस विद द वैदिक पीपल। आया समझ में? वैदिक पीपल के ऐसा एविडेंसेस बहुत कम मिले, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? वैदिक लिटरेचर पे। अब जो हमने बात कही कि सब सिंधु रीजन में वो वैदिक पीपल सबसे पैदा है, कहाँ से पता चला हमें? ऋग्वेदा इज द फर्स्ट वेदा व्हिच इज कंपोज्ड, राइट? तो ऋग्वेदा में सब सिंधु का मेंशन किया गया है, वहां से हमें पता चला कि दिस पीपल कम इन द दिस रीजन। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं इन लैटर वैदिक पीरियड, इसीलिए अर्ली वैदिक को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक पीरियड। The simple thing is that Rigveda is composed between the period 1500 BC to 1000 BC, and उसके बाद 1000 BC to 600 BC में लैटर वैदिक एज आता है। समझ में आ रही बात? क्या है? दो सब्सिक्वेंट पीरियड है, और उसमें फर्स्ट पीरियड में ऋग्वेदा बोल के वेदा कंपोज किया जाता है। उसके बाद क्या क्या कौन से वेद हैं? राइट, वो 3 वेद लैटर वैदिक पीरियड में कंपोज किए गए। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऋग्वैदिक एंड लैटर वैदिक पीरियड? द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज, पहले क्या थे, यहाँ पर क्यों आए थे आर्यन लोग? उनके कैटल्स चरा नहीं थे, राइट, यहाँ ग्रास था वगैरह वगैरह। उसके बाद they got to know about agriculture from the local people. Once they got to know about agriculture, they get settled in a different places in Saptasindu as well as Doab region between Ganga and Yamuna. What period I am talking about? The latter Vedic period. मतलब gradually change हुआ, जैसे हमने कहा देखा था मेसोलिथिक और नियोलिथिक में, ठीक है? आप कहेंगे तो पहले ये सब हो चुका है, फिर बाद में कैसे आ गया? मतलब by this time we are now in the Neolithic. लेकिन मैंने जैसे कहा, कहाँ पर 2G होगा, कहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होगा, ठीक है? आर्यंस का पीरियड तो नहीं था, so they don't know the agriculture, right? They got to know agriculture by when 1000 BC. मतलब मेहरगढ़ people knows agriculture in the 10,000 BC itself. लेकिन इनको कब पता चला? 1000 BC। इसका मतलब हर किसी ग्रुप ऑफ सोसाइटीज का इवोल्यूशन अपने अपने हिसाब से होता रहता है। कमिंग टू द लैटर वैदिक पीरियड, ये एक ट्रांजिशन का इंपॉर्टेंट फेज थी कि कौन सी? हर्डर, और हर्डर से वो क्या बन गए? एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। दूसरा चीज था यूज ऑफ आयरन। आयरन इज लाइक अ गेम चेंजर। किन किन चीजों के लिए आयरन का इस्तेमाल हो सकता है आपके हिसाब से? Agricultural tools. Yeah. Okay. Hunting. Anything else? You said okay. Yeah. Construction. Okay. In the initial phase, construction might be it might be possible at that time, but definitely it is used as a tool. We can say. Right. So आज भी हम आयरन का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। बेसिकली द एग्रीकल्चर, द प्लाउ, द मोर यू डिग इनटू द लैंड, मोर द फर्टाइल इट बिकम्स। दिस इज द सिंपल वे। पहले क्या करते थे लोग, मालूम है क्या आपको? पत्थर से जमीन को खोदते थे, उसमें बीज लगाते थे। हाउ हेक्टिक इट इज, राइट? मतलब 1 एकड़ लैंड करने के लिए 10, 20, 25 लोग लग जाएंगे। उतने लोग भी नहीं थे, और उतना मतलब कम से कम लैंड पे वो एग्रीकल्चर करते थे।
लेकिन आज अगर आपको फॉरेस्ट से बाहर जाते हैं, व्हाट यू सी द ट्रैक्टर, वन ट्रैक्टर कैन यूज अ हैंड प्लाउ फॉर द प्लाउइंग द hundreds of acres. So basically what happens, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं, मतलब आयरन का इस्तेमाल करते हैं, benefits in terms of agriculture production goes high. अब हम इसके पॉइंट्स क्या देखें, देखिए किसी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉजिकल ट्रांजिशन हो गया एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, और व्हाइल दिस ट्रांजिशन इज हैपनिंग उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि लाइवलीहुड आल्सो चेंजेस एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आल्सो कम्स. फॉर एग्जांपल सपोज कि मेरे पास हम 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास एक एकड़ लैंड है ऋग्वेदिक पीरियड में. वैसे तो लैंड ही नहीं था बिकॉज वी आर द हर्डर्स. बाद में हमारे पास एक एकड़ लैंड आ गया, उसमें से मेरा एक दोस्त था वो थोड़ा बड़ा बन गया जिसने 5 एकड़ लैंड अपने पास छोड़ दी, और 5 में हम दूसरे 9 जन बैठने लगे. What happens is concentration of the economic and political powers happens. ठीक है. और पहले कैसे था कि सभा समिति ये जो शब्द है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक था, सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे who will be the king. But over a period of time what happens, it becomes a hereditary. Definitely hereditary king बन गया. किंग सिर्फ हेरिडिटरी किंग ही नहीं बन गया, उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद वो भी पूरी हेरिडिटरी बन गई. नो इलेक्शंस नथिंग. सभा समिति बोल के थोड़ी इंस्टीट्यूशंस थी वो भी पूरी चली गई और एक किंगशिप एस्टैब्लिश हो गई. ठीक है. किंगशिप क्यों चाहिए? अगर आपके पास थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए, बराबर है. अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पीपल्स, वन प्रोड्यूसेस एंड अदर प्लंडर्स. ठीक है. अगर उसको प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता और सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए स्टेट चाहिए. स्टेट के हिसाब पहले होता था रिपब्लिक था, मतलब सब एक समान. इवेंचुअली धीरे धीरे ऋग्वेदिक से लैटरवेदिक में क्या हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक हेरिडिटरी स्टेट में हो गया. आपको ट्रांजिशन समझ में आ रहा है? इनकी इकोनॉमी बदल गई आर्यवैदिक से लैटरवेदिक, इनकी पॉलिटी बदल गई और सोसाइटी भी बदलेगी. पहले इक्वालिटी थी, बाद में वो क्या बन जाती है, अनइक्वल सोसाइटी बन जाती है. हैव यू हर्ड वर्ड वर्ण? Yes, sir. Brahmana वर्ण व्हाट इट मींस? Caste division. Caste system? Division of society? No, sorry, please have your words. Yeah. Okay. Anybody would like to add upon? It was divided according to profession. Division according to profession. Okay. Fair enough. Anything else? Varna basically is a, you rightly mentioned it's division of society, but initially the real meaning of the word is the color of skin, complexion, right? Color of the skin. And these Aryan people who come from the Central Asia, they have the white color. They have the white color, and people who are original in this region of northwestern part of our subcontinent have the black in color. तो वो क्या करते थे कि वो उनको अपने आप को सुपीरियर समझते थे. ठीक है. As the Europeans and Americans did in case of Africa as well as India. तो वो आर्यंस अपने आप को सुपीरियर समझते थे, एंड विद इन आर्यंस देयर आर 4 वर्णास इमर्जेस. और जो लोग उसके बाहर थे उन्होंने क्या कर दिया, अनटचेबल्स ऐसा कंसीडर कर दिया. ठीक है. फिर 4 वर्णास कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है. तो ये जो सोशल डिवीजन है कैसे होता है देखते हैं आप. हर्डर्स बन के ये ट्राइबल ग्रुप थे. ठीक है. ट्राइबल ग्रुप कभी भी चाहता है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो देयर इज 2 ग्रुप्स इनिशियली. एक ग्रुप था जो फाइट करता था. सपोज कि 100 लोगों का ट्राइब है, उसमें से 20 लोग ऐसे होंगे दोज आर गोइंग टू फाइट इन वॉर इफ इट हैपेंस. 80 जो थे वो मतलब ये जो 20 थे वो कौन बन गए? क्षत्रिय बन गए. ठीक है. जो 80 थे वो गए शूद्र, सॉरी वैश्य, मतलब जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ऑफ डिफरेंट थिंग्स.
अब 80 लोगों में से भी धीरे धीरे क्या बन गए, ये 2 ग्रुप पहले बने, उसके बाद धीरे धीरे रिचुअल्स, लैटरिटिक पीरियड में रिचुअल्स बढ़ती गई और रिचुअल बढ़ने की वजह से ब्राह्मण क्लास का इमर्जेंस हुआ। इसी मतलब ये 100 में से कोई लोग ब्राह्मण बन गए जो धीरे धीरे एक नया वर्ग बन गया। आपको समझ में आ रहा है? पहले तो शूद्र वैश्य और क्षत्रिय थे, उसके बाद ब्राह्मण क्लास इमर्ज हो गया और दूसरा लास्ट था शूद्र। What they supposed to do? They supposed to serve every upper classes. सर्व करना मतलब क्या करना? मतलब बिना पैसे के काम करना, like a slavery. ठीक है, घर का काम करना, खेत का काम करना, बहुत सारा उनका आगे पीछे देखना, फिर भी they were considered as a inferior in this period. So these are the basic 4 wonders. कल बहुत अच्छा सवाल पूछा गया उधर की कास्ट, how the caste and varnas are different. Right? आपने बोला कि कास्ट सिस्टम इज अ वर्ण सिस्टम. देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस. क्या होता है कि वर्ण सिस्टम में एक मोटा डिफरेंशिएशन है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी समाज का एक मोटा सा डिवीजन देखें तो उसमें लेट्स सपोज द वैदिक पीपल देमसेल्व्स, उसमें 4 वर्णास थे, लेकिन कास्ट कितने थे? बहुत सारे कास्ट. Caste will be decided according to their particular professions. Professions मतलब कैसे? यहाँ पे फॉरेन ट्रेडिंग एसोसिएशंस रहती हैं, ठीक है, मतलब ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, फिर शॉपकीपर्स की एसोसिएशन है. उसी तरह धीरे धीरे एसोसिएशंस बनते गए लोगों के प्रोफेशन की लाइन पे, और उनका कन्वर्जन एक कास्ट में होता है. कास्ट क्या है? उस कास्ट की लोगों मतलब शादियां उसी कास्ट में होगी. ठीक है, मतलब सिंपल से रूल बनते गए. दिस इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द वैदिक पीरियड इटसेल्फ. समझ में थोड़ा आ रहा है? इट इज बिट डिफिकल्ट बट इट इज लाइक इवोल्यूशनरी प्रोसेस. पहले क्या था, और आपने जैसे कहा कि डिवीजन ऑफ द लेबर बेस्ड ऑन द प्रोफेशन. Religion are in class religion. Okay, this is like another philosophical question. Class या religion? Immersion, it emerged simultaneously. Right? क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी, as I said earlier, human is a political animal. Dominate करने की instinct है हमें, ठीक है? और dominate करने वक्त क्या होता है कि religion becomes a tool. मतलब any religion for that matter. It becomes a tool for them to dominate particular, or they literally use the religion for their own purposes. मतलब जो किसी religion में जो बड़ा मुद्दे पे लोग होंगे, for example Brahmins in Hinduism, they consider religion is very important, but Shudras might not so. Baba Saheb Ambedkar helps the Dalits to come out of this religion. Why? Because they consider Hinduism is not better than them, for they shift towards Buddhism. ठीक है, तो क्लास तो होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी है, राइट? उधर क्लास है क्या है? क्लास बनते जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम एंड अदर कॉजेस आल्सो. सो कमिंग बैक टू द वैदिक पीरियड, ये जो ट्रांजिशन है आपको समझ लेना है धीरे धीरे कैसा इकोनॉमी चेंज हो रही है, उनकी पॉलिटी चेंज हो रही है और सोसाइटी चेंज हो रही है. और ये कहाँ से हम पढ़ते हैं? ऋग्वेदिक या अदर लिटरेचर से. जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टर्म्स होंगे जो आपको नए लगेंगे इन दिस चैप्टर. Look, this is a period 1000 BC to 1500 BC to 1000 BC is a Rigvedic period, and that Vedic period from 1000 BC to 600 BC. So original home of Aryans we have discussed in detail. There is a different propositions about it. Like the Central Asia, Southern Russia, Arctic also, there are different opinions being put about it. उसके बाद क्या आता है? Vedic literature. Vedic literature, here the Veda is derived from the root Vida, which means to know. So basically, these are the terms which you have to learn about it. आपको अगर 2-3 बार आप पढ़ोगे तो इन टर्म्स समझ में आ जाएंगे.
उसके बाद वेदास क्या थे? वेदास आर बेसिकली बुक्स रादर हैंड्स, या दे आर द पोएट्री। और हमारे जैसे तो आप लेमैन को पोएट्री तो समझ में नहीं आती, हाँ, उसमें बहुत सारा ज्ञान था लेकिन वो समझ में नहीं आता, तो डिकोड करना चाहिए। और वो काम किसने किया?